अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 2 3 3 लेक्चर हमने अभी तक पढ़े हैं, तो उनको पहले आपको रिकैप करके आपको फिर आपके आगे बढ़ सकते हो। अब हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे जो लेक्चर है हमारा 4th है, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ इसमें क्या कर रहे हैं हम, 2 वेरिएबल जो पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं। मतलब मीन्स कि अगर सपोज एक इक्वेशन है 2x + 2y = 4, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। ऐसे अगर हम दूसरी इक्वेशन कंसिडर करते हैं ये, तो ये जो हमारे पास ये 2 इक्वेशन का पेयर हमारे पास बन जाता है, तो इसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहते हैं। मीन्स एक लीनियर इक्वेशन है, ये दूसरी लीनियर इक्वेशन है, और दोनों को हम जब इकट्ठे लेते हैं तो ये पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। अब इसके बारे में हमें आगे पढ़ना है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या देखते हैं हम। जनरली हमारे पास जो हमें क्या करना है, जब जनरली पहले जो हमने देखा था कि जब इंडिविजुअली एक ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल थी, तो उसका हमने जो सोल्यूशन पता किया था कि इसका जो सोल्यूशन होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जब होती हैं, तब उसमें हमें देखने हैं उनके सोल्यूशन। मतलब 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, तो हमें इसमें क्या करने पड़ेंगे, एक्स एंड वाई के हमें वैल्यू फाइंड करने हैं। एक्स एंड वैल्यू फाइंड करने पड़ेंगे, जो मीन्स क्या है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। वो मतलब इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करें, इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करें। मीन्स कि LHS = RHS हो दोनों इक्वेशन में। सपोज मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ, उसमें मैं एक सिंपल इक्वेशन, हाँ ये इक्वेशन है। अब इसमें आपको देखने पड़ेंगे, हमें इसके सोल्यूशन निकालने हैं। सोल्यूशन निकालने के इसमें काफ़ी तरीके हैं, मतलब 2-4-5 तरीके हैं। तो जो पहला तरीका है, मतलब वो ग्राफिकल मेथड है। दूसरा हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा हमारे पास जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। ये हमारे पास तीसरा मेथड है। मीन्स पहला हमारा जो ग्राफिकल है, फिर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, फिर हमारे पास है क्या है, फिर हमारे पास मेथड है एलिमिनेशन मेथड है। उसके बाद जो हमारे पास मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये हमारे पास 3 मेथड है। इसमें भी आगे मेथड आते हैं जो लीनियर इक्वेशन, इसमें भी ऐसे में डिटरमिनेंट मेथड, डिटरमिनेंट, या आप उसको कह सकते हैं मैट्रिक्स मेथड भी कह सकते हैं। उसके बाद एक और मेथड है क्रैमर्स रूल है, वो भी एक्चुअली मैट्रिक्स बेस्ड है। तो जनरली हमें क्या करना है, हमारे पास जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव बेस होगा, वो सब्जेक्टिव बेस नहीं होगा। तो हमें क्या करने पड़ेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इनमें से कोई भी मेथड नहीं पढ़ना है। यहाँ पे जो इक्वेशन है, सोल्यूशन तो हमें आना चाहिए कैसे निकालते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, न हमें ग्राफिकल आना चाहिए ना सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर होता तब तो आपको सारे मेथड सीखने पड़ते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक इसमें आगे जब हम आगे चलेंगे, मैं इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा। शॉर्टकट, हम इस इक्वेशन को एक शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। वही आपको शॉर्टकट याद रखना है। जो भी इक्वेशन वहाँ पे आपके पास आई जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाए, तो आपको वो शॉर्टकट का यूज़ करना है। एक्चुअली वो शॉर्टकट नहीं है, वो इन्हीं जो मेथड में से एक मेथड का वो आउटकम है, उसी के बेस पे हम एक शॉर्टकट वो यूज़ करेंगे। उससे हम एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और मैं आपके पास या एक तो शॉर्टकट भी आपको सिखाऊंगा, और इसमें से एक जो मेथड मैं आपको सिखाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू मैं उसको सिखाऊंगा। जनरली आपको वहाँ पे क्या क्वेश्चन होगा, एक इक्वेशन 2 इक्वेशन होंगे, उसमें 4 ऑप्शन होंगे हमारे पास कि इसका जो सोल्यूशन आप बताओ कौन सा है। तो वहाँ पे आपको ये नहीं है कि वहाँ पे आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, तो आपको बस सोल्यूशन आना चाहे तो आप ग्राफिकल यूज़ करो, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करो, एलिमिनेशन यूज़ करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और क्रैमर्स रूल, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, एक तो एक शॉर्टकट मेथड सीखेंगे जो आपको एग्जाम में यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ करोगे तभी आपका टाइम बच जाएगा। दूसरा आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का मैं भी सिखाऊंगा, और सो दैट आपको थोड़ा इससे पता चल जाएगा कि इन मेथड को कैसे यूज़ करते हैं। तो ये है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
सो हम यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं जो हमें आगे निकालना है। बस हमें अब सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने हैं। यहाँ पे किसी भी इक्वेशन, जो कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, पहले मैं दो पेयर ऑफ मतलब जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, दो अगर मैं उन दोनों का अब पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था लीनियर इक्वेशन, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सपोज ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें मैं लिख सकता हूँ a1 b1 और c1। ऐसे में दूसरी लीनियर इक्वेशन लूँगा ax प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखे हैं, दो यहाँ पे। अब हम इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन फाइंड मीन्स कि हमें एक्स एंड वाई के वैल्यू फाइंड करने हैं कि जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब सॉल्यूशन अब किसी भी जो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसमें जो सॉल्यूशन है दो चीज़ हो सकती हैं, या तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है मीन्स सॉल्यूशन है, दूसरा उसका नो सॉल्यूशन हो सकता है मीन्स कोई भी सॉल्यूशन उसका नहीं है। इस नो सॉल्यूशन को हमें और एक टर्म से लिख सकते हैं, वो है लिख सकते हैं इनकंसिस्टेंट। यहाँ एग्जाम में आपके यही टर्म भी यूज हो सकते हैं। दूसरी जो सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन होगा, जिस इक्वेशन का जिस लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, उसको क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो दो चीजें हो सकती है, या तो कंसिस्टेंट हो सकती है या इनकंसिस्टेंट, मीन्स या तो सॉल्यूशन है या तो नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन है तो यहाँ पे बात ही खत्म, तो मीन्स इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। अब सॉल्यूशन होने के दो चांसेस हैं, दो कंडीशन, दो मतलब दो 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 तरीके के हो सकते हैं सॉल्यूशन। या तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, जस्ट लाइक हमने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का देखा था, उसमें हमने देखा था कि एक ही यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। या तो क्या हो सकता है, इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस। तो किसी भी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के दो चीज़ होती है, या तो सॉल्यूशन हो सकता है या उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है तो मीन इनकंसिस्टेंट है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन होगा तो उसको कह सकते हैं कंसिस्टेंट, मीन उसका यूनिक सॉल्यूशन है, या तो उसका इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन है। अब हमने देखा कि जो एक हमने पहले भी देखा, जो एक लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल में है, वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। सपोज हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरी है। ये सपोज इसको हम ए लिख सकते हैं, ए, ये है दूसरी बी। तो ये ए को रिप्रेजेंट करती है, ये बी को रिप्रेजेंट करती है। अब सपोज अगर इनका सपोज नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन मीन्स नो मैथमेटिकली नो सॉल्यूशन मीन्स, अगर हम नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट मीन्स ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। सपोज अगर ये दो लाइन है, दोनों का ग्राफ है, अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते तो मीन्स इनका एक कॉमन पॉइंट हो जाता है। कॉमन पॉइंट ही उसी को सॉल्यूशन भी कहते हैं। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब इसका नो सॉल्यूशन मीन्स ये क्या है, इनका जो ग्राफ है वो पैरेलल लाइन है, पैरेलल है मीन नो सॉल्यूशन, आपस में इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये इक्वेशन इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब कि इनका जो ग्राफ होगा वह पैरेलल लाइंस होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा, जो नो सॉल्यूशन है उसको इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। उसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें क्या हो सकता है, जो टू लाइन जो उसके दोनों का जो ग्राफ होगा वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फिर हमारे पास आता है कंसिस्टेंट में हमने यूनिक भी देखा, इनफाइनाइट भी देखा। अब यूनिक का मतलब क्या होता है, यूनिक का मतलब इनका एक ही कॉमन सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या होगा, जो इनका ग्राफ होगा वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक इसका यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का कैसे ग्राफ होगा, एक इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगे, ये आपको रखने याद है, इनका इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तीसरा हमने जो इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन, मतलब इनके इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन, तो इसमें क्या होता है, एक का जो ग्राफ होगा ए, दूसरा का भी ग्राफ ऊपर पे सुपर इम्पोज, मीन दोनों का ग्राफ क्या होता है, सुपर इम्पोज होता है। तो ये क्या होता है, सुपर इम्पोज होता है दोनों का। हाँ, मतलब अगर एक ए का हम ऐसे ले रहे हैं, जो बी का ग्राफ जो होगा, बी का भी क्या होगा, इसी पे सुपर वो भी इस एक सेकेंड,
बी का भी ग्राफ क्या होगा, इसी पे सुपर इम्पोज करेगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, एक तो पहले ये मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखा, सोल्यूशन में क्या हो सकता है, किसी भी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या क्या हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं सोल्यूशन, या तो सोल्यूशन है या तो नो सोल्यूशन है। सोल्यूशन मीन्स कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट मीन्स यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन का ग्राफ कैसे होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का ग्राफ कैसे होगा, पैरेलल लाइन। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मतलब कि दोनों का ग्राफ क्या होगा, सुपर इम्पोज होगा। तो नो सोल्यूशन क्या होगा, वो इनकंसिस्टेंट, दोनों का ग्राफ क्या होगा, पैरेलल लाइंस, मतलब को दोनों का जो पॉइंट है कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं यहाँ पे। ये तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि यूनिक सोल्यूशन का कैसा ग्राफ होता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का कैसा ग्राफ होता है, नो सोल्यूशन का ग्राफ कैसे होता है। तो वहाँ पे आपको जनरली पूछा जा सकता है कि आप बताओ कि नो सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट, अगर दो लीनियर इक्वेशन, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो उनका ग्राफ कैसे होगा। तो आपको यहाँ पे टिक मारना पड़ेगा कि पैरेलल लाइंस होते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में सुपर इम्पोज होंगे। यूनिक सोल्यूशन में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होते हैं। तो ये यहाँ तक हमें यहाँ पे ये देखा। तो हमने यहाँ पे अपने देखा था कि लीनियर पेयर इक्वेशन के किस टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब इसमें हमें जो आगे देखना पड़ेगा, दो चीज़ें हैं। एक तो हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आ सकता है वो इस बेस पे आ सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे। सॉल्यूशन मैं अब कुछ कहूँगा कैसे शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, शॉर्टकट से कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहले मैं एक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालता हूँ। मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, उसका मैं एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको दिखाऊंगा कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन। फिर उसी इक्वेशन का हम उसके एनालिसिस करते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकते हैं। मैं एक इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ जिसका हम एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से अब सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए अब एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शॉर्टकट से भी निकाल सकते हो, शॉर्टकट यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे। ये सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे यूज़ करते हैं। उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 7x minus 15y is equal to 2x plus 2y is equal to 3। ये मेरे पास दो इक्वेशन है, इसको मैं इक्वेशन 1 ले सकता हूँ, इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन है, इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब दो इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक इक्वेशन हम एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, ना सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, आप इक्वेशन 1 ले लो या इक्वेशन 2 ले लो, वो आप पे डिपेंड करते हैं। कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हो। सपोज मैंने क्या लिया, फ्रॉम फर्स्ट, मैंने पहली इक्वेशन लिया। पहली इक्वेशन से क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। जब मेरे पास इक्वेशन है फर्स्ट है, इसमें मैंने क्या किया, एक्स का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। और 7x इज इक्वल टू 2 + 15y। तो ये जो हमारा x होगा वो 2 + 15y डिवाइड बाई 7 होगा। तो ये हमारा x का वैल्यू है। अब ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब क्या करना पड़ेगा, इस थर्ड ये जो x का वैल्यू है ये हमें सेकंड में पुट करना पड़ेगा, फर्स्ट में नहीं पुट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट से में हमने क्या किया, x का वैल्यू फाइंड किया। अगर हमने x का वैल्यू सेकंड से फाइंड किया होता तो हम क्या करते हैं, x का वैल्यू फिर फर्स्ट में पुट करते हैं। मीन्स जहाँ से हम x का वैल्यू लेते हैं, निकालते हैं, उसको हम क्या करेंगे, उसको फिर हम दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये x का जो वैल्यू है वो इस सेकंड इक्वेशन में पुट होगा। मतलब सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। जब हम x का वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे, 2 + 15y डिवाइड बाई 7 + 2y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, 15y + 14y दैट इज 21, दैट इज 29y इज इक्वल टू 21 - 2y इज इक्वल टू 19/29। तो जो हमारा x का y का जो वैल्यू आया वो y इज इक्वल टू 29। अब क्या करेंगे, जो
इस y को हम क्या करेंगे, इस y को हम फिर क्या करेंगे, इस थर्ड में सबस्टिट्यूट करेंगे, यानी जहाँ पे y की जगह हम सबस्टिट्यूट करेंगे। जब y की जगह सबस्टिट्यूट करेंगे 2 + 15 बाई 7, y की जब y का वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसको जब आप इसका जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो x का वैल्यू आएगा 49/29। तो ये हमारे पास एक x का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारे पास x, ये y, ये मीन x एंड y इसके क्या है, सोल्यूशन है। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, पर ये भी आप यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में। आगे हम शॉर्टकट भी देखेंगे उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उससे हम इक्वेशन का सोल्यूशन जल्दी कैसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तो हमने सीखा कि सोल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि जो सोल्यूशन आया वो, इसका जो सोल्यूशन आया वो यूनिक सोल्यूशन आया, वो एक यूनिक सोल्यूशन आया है। तो यहाँ पे हमने देखा सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड इक्वेशन में यूज़ किया तो हमें क्या मिला, एक यूनिक सोल्यूशन मिला है। तो मैंने आपको पहले ही बताया जो कोई भी इक्वेशन होगी उसके या तो नो सोल्यूशन होगा या तो यूनिक होगा या तो क्या होगा, इनफिनिटली मनी सोल्यूशन। जनरली जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ पे एग्जाम्पल। एक तो क्या होगा, एक क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, उसमें आपको सोल्यूशन फाइंड करने हैं। तो उसमें मैं आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं या मैं एक शॉर्टकट जो आगे आपको दिखाऊंगा उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, वहाँ पे दो इक्वेशन दी होगी और जस्ट लाइक जो ये यहाँ पे जो इक्वेशन थी, इस टाइप की इक्वेशन सपोज ये एक दो इक्वेशन दी होगी, सपोज 5x + 5y = 2, 2x + 3y = 6, दो इक्वेशन दी होगी। तो आपको बस वहाँ पे ये बताना होगा इसका क्या सोल्यूशन यूनिक है, इसका सोल्यूशन क्या नो सोल्यूशन है, या इसका इनफिनिटली मनी सोल्यूशन है। तो ये तीन ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको इक्वेशन है तो आपको बताने होंगे वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, इनफिनाइट है। तो इसको कैसे हम बताएंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब जनरली अगर आप देखोगे 80 to 90% चांस इसमें से इसी पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मतलब जनरली जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए कि आपको एक चार्ट याद रखना पड़ेगा। उससे हम क्या करेंगे, उससे हम जो है उससे हम ये बता सकते हैं कि जो किसी भी इक्वेशन का है जो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। अब मैं यहाँ पे उसको दिखाता हूँ कैसे आप देख सकते हैं। सपोज मैं इक्वेशन ले रहा हूँ, मैंने एक a1x + b1y + c1 = 0, ऐसे a2x + b2y + c2 = 0। ये मैं दो इक्वेशन ले रहा हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास जो होंगे इसी फॉर्म के सारे इक्वेशन हमारे पास होंगे। अब हमें पता करना है कि इसका यूनिक सोल्यूशन कब होगा, हमें पता करना है यूनिक कब होगा, हमें पता करना होगा नो सोल्यूशन कब होगा, हमें पता करना होगा इनफिनाइट कब है। तो ये तीन चीज़ें हम कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक चार्ट को याद रखना है। मतलब एक वैल्यूज़ निकालने होंगे, वो कैसे निकालेंगे, हमें क्या निकालना पड़ेगा। सपोज हमारे पास क्या है, अगर हमने a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मीन्स अगर हमारे पास क्या होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो मतलब a1/a2 का रेशियो निकालेंगे, फिर b1/b2 का रेशियो निकालेंगे। अगर दोनों रेशियो सेम नहीं होंगे तब उस टाइम पे क्या होगा, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। मीन्स उनका क्या होगा, ग्राफ कैसे होगा, वो इंटरसेक्टिंग होगा। सपोज ये ऐसा है। दूसरा में हमने नो सोल्यूशन में क्या हो सकता है, नो सोल्यूशन में क्या, अगर सपोज हमने a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस कंडीशन में क्या होगा, नो सोल्यूशन। तो मीन्स इसका जो ग्राफ होगा वो कैसे होगा, पैरेलल लाइंस। अब इनफिनाइट में क्या हो सकता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2
इज इक्वल टू C1/C2। तो अब क्या हो सकता है, तब उसका जो होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। इनफाइनाइट मीन्स उसका वो ग्राफ क्या हो सकता है, वो कोइंसिडेंट में या पैरेलल सुपर इम्पोज दोनों लाइन सुपर। तो ये जो मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है, इसको आपको याद रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स 90% जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं लीनियर इक्वेशन से, वो इस ग्राफ से आ सकते हैं। इजीली आपको इसको याद रखना पड़ेगा। तो आप कोई भी इक्वेशन होगा उससे आपको ये वैल्यू फाइंड करने हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि यूनिक सोल्यूशन कब है, नो सोल्यूशन कब है, इनफिनिटी मनी सोल्यूशन कब है। तो इनको कैसे, इस चार्ट को कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए मैं इस चार्ट को मैंने यहाँ पे बना लिया। इसको यूज़ करके हम कुछ इक्वेशन लेंगे, उनका हम देखेंगे, उसको एनालाइज करके हम पता चल जाएगा हमें कि लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे है। सपोज x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। अब हमें सपोज इसका पता करना होगा कि इसका सोल्यूशन कैसा है, यूनिक है, नो सोल्यूशन है, यूनिक है, इनफिनाइट है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हम क्या करेंगे, a1/a2 का वैल्यू निकालेंगे। सिंपल, एग्जाम में आएगा आपके पास क्वेश्चन, तो आपको पास a1 पे वैल्यू a1/a2 का निकाल। a1 हमारे सपोज a1 यहाँ पर 1 है, a2 क्या यहाँ पर बस 2 है। सिंपल इस इक्वेशन को आप इसके साथ कंपेयर करके देखो, a1x + a2y + c1 a1x + b1y, ऐसे a2x + b2y + c2 = 0। तो हम a1 क्या है हमारे पास 1 है, a2 क्या है हमारे पास, इसका कोएफिशिएंट मीन्स x का कोएफिशिएंट वो क्या है 2। तो a1/a2 1/2 है। ऐसे अब क्या निकालना पड़ेगा, b1/b2। b1/b2 निकाला, b1 क्या है 3, b2 क्या है -3 मीन्स -1, ये आपका -1। अब यहीं पे आपको स्टॉप करना है, आपको यहीं से पता चल जाएगा, ये दो वैल्यू से आपको पता चल जाएगा कि पहले इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है। थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमें पहले ही पता चल गया है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये हमारे पास किस कंडीशन में है, देखो यहाँ पे हमारे पास a1/a2 जब b1/b2 के बराबर नहीं होता, तब क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। तो इसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो या आपके पास वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको यूनिक सोल्यूशन को टिक मारना है वहाँ पर। तो आपको बस a1/a2 पहले b1/b2 का वैल्यू निकालना है। अब c1/c2 का वैल्यू निकालने की कोई मतलब नीड नहीं है। अब ये वैल्यू नहीं निकालना है आपको c1/c2, आपको a1/a2 निकालोगे, b1/b2 निकाल लिया, तो आपको वहीं पर पता चल जाएगा इक्वेशन का सोल्यूशन यूनिक है कि नहीं है। यूनिक है, अगर यूनिक होगा, सपोज वहाँ पे a1/a2 = b1/b2, तब आपको c1/c2 का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तब आपको फिर पता चल जाएगा कि इनफिनाइटली मनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। अब और एक एग्जांपल यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ, एक एग्जांपल, क्योंकि भाई एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपके पास एक इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में ज़्यादा आ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक इक्वेशन और ले सकता हूँ। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन है x + y = 5, 2x + 2y = 10। ये पर इक्वेशन है, दो इक्वेशन है। अब इसमें हमें देखना है कि ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, यूनिक है, इनफिनाइट है। तो जो भी आपको मैंने पॉइंट बताया वो आप इस पता कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है, a1/a2 पहले, a1/a2 क्या आएगा 1/2, b1/b2 क्या आएगा, वो आ जाएगा 1/2 मीन्स b1/b2 भी दोनों बराबर आ रहे हैं। इसमें क्या, जैसे a1/a2 b1/b2 आ गए, मतलब ये दो सेम आ गए। इसके बाद हमें c1/c2 निकालना ही निकालना है। अगर ये दोनों सेम नहीं आते, तब वहीं पर हमें पता चल जाता है इसका सोल्यूशन जो है यूनिक सोल्यूशन। अब c1/c2 जो यहाँ पे आ रहा है 5/10, तो आ जाएगा 1/2। तो आप देख रहे हो a1/a2 मीन्स b1/b2 = c1/c2 मीन्स इसका जो सोल्यूशन क्या होगा, वो हो जाएगा आपको ये इनफिनाइटली मनी सोल्यूशन। अब इसमें आप एक और चीज़ याद रखो, इसका मतलब इनफिनाइट मनी सोल्यूशन। अगर अब देखो यहाँ पे, अगर आप दोनों इक्वेशन को देखो, यहाँ पे एक x + y = 5, दूसरी यहाँ पे 2x + 2y = 10। सपोज इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे रिराइट कर रहा हूँ, 2 यहाँ से बाहर आएगा, x + 5y = 10। तो x + 5 = 5 x। तो आप देखो ये दोनों सेम आ रही है, मतलब जनरली ये दो इक्वेशन दी थी पर दोनों सेम निकली। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, एक इंपॉर्टेंट है कि अगर दोनों इक्वेशन सेम निकलती हैं, तो इसका एक सोल्यूशन क्या हो जाता है, इनफिनाइट मनी सोल्यूशन है। तो यहाँ से आप इनफिनाइट मनी सोल्यूशन निकाल सकते हो। मीन्स आपको ये वाला जो चार्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इससे आपके ना मतलब 90% जो आपके यहाँ इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो ये जो लेक्चर 4 में हमने क्या देखा था,
मैं इसको थोड़ा एक बार फिर से रिकैप करता हूँ। हमने क्या देखा, मैंने बताया कि जो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जब सॉल्यूशन होते हैं, इधर वो नो सॉल्यूशन हो सकता है, या तो मैंने एक सेकंड यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन के दो तरह, या तो उसमें क्या हो सकता है, या तो कंसिस्टेंट हो सकता है मीन्स उसका सॉल्यूशन है, या तो इनकंसिस्टेंट मीन्स उसका नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन है मीन्स उसका जो ग्राफ होगा दोनों लीनियर इक्वेशन का वो पैरेलल में होगा, तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हमें उसका आगे नहीं निकाल सकते हैं। तो दूसरा है सॉल्यूशन में आपके पास क्या हो सकता है, इधर कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट में क्या हो सकता है, यूनिक हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है। यूनिक है मीन्स वो इंटरसेक्टिंग है, इनफिनिटी में सॉल्यूशन है तो उसका जो ग्राफ होगा पैरेलल सुपर कोइंसिडेंट होगा, मतलब मीनस सुपर इम्पोज उनका ग्राफ होगा। फिर उसमें आपने आगे क्या देखा, फिर मैंने एक सबस्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्यूशन निकालना सिखाया कि कैसे निकाल सकते हैं सबस्टिट्यूशन मेथड। एक सबस्टिट्यूशन मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, या तो एक शॉर्टकट जो आगे हम यूज़ कर सकते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबस्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको दिखाया कि दो इक्वेशन है हमारे पास, किसी भी एक इक्वेशन से आप किसी भी वेरिएबल का वैल्यू निकालो, फिर उसमें क्या करो, उसको दूसरी इक्वेशन में सबस्टिट्यूट करो। जब दूसरी इक्वेशन में सबस्टिट्यूट करते हैं तो वहाँ पे y का वैल्यू आता है, y का वैल्यू फिर जो हमने जो थर्ड इक्वेशन है इसमें पुट करके हमारा x का वैल्यू आ जाता है। अब मैं यहाँ पे वो चीज़ याद जो मैं मिस कर गया कि हमेशा सॉल्यूशन तो किसका होगा, जिसका या तो हमारा ये इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन हो सकता है, कभी ऐसा इक्वेशन भी हो सकती है जिसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, मतलब वो तो पता ही है उसका, वो नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। फिर हमने आगे क्या देखा, फिर मैंने बताया कि इक्वेशन का हम कैसे पता, अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको हम कैसे पता चलेगा कि हाँ उसका इक्वेशन यूनिक क्या है, नो सॉल्यूशन है या इनफिनिटली मनी सॉल्यूशन है। तो उसके लिए मैंने बताया कि आपको ये चार्ट मैंने आपको सिखाया कि जो इम्पॉर्टेंट ये वाला चार्ट आपको याद रखना है, मतलब मीनस 90% जो आपके क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं अपनी इक्वेशन एग्जाम में, वो यहाँ से आ सकते हैं। तो आपको वहाँ पे सॉल्यूशन मतलब इन चीज़ को पता करने के लिए आपको सॉल्यूशन फाइंड नहीं करने, आपको बस ये वैल्यू ये जो मैंने चार्ट आपको बताया इसको यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के लिए मैंने आपको सिखाया कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं तो हम वहाँ पे A1 A2 B1 B2 ऐसे C1 C2 का वैल्यू निकालेंगे, फिर अकॉर्डिंगली हम उनका जब रेशो निकाल रहे हैं A1 A2 का रेशो B1 B2 का रेशो निकालते हैं, ऐसे ही C1 C2 का रेशो निकालेंगे, फिर हम इस चार्ट में से उनको वो निकालेंगे किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर यूनिक सोल्यूशन मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो यूनिक सोल्यूशन होगा। ऐसे अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो नो सोल्यूशन मींस लाइन दोनों का पैरेलल लाइन होगा। ऐसे ही इनफिनिटली के लिए ये हो सकता है ये कंडीशन। तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। अब जो आगे जो लास्ट लेक्चर है उसमें क्या करेंगे, एक तो जो शॉर्टकट मेथड है उसको सीखेंगे, और मैं इस पर कुछ MCQs भी कराऊंगा जो मतलब जनरली एग्जाम में आ सकते हैं, या तो उनसे मतलब उसी के बेस पे उसी के रिलेटेड MCQ आ सकते हैं। तो इससे फिर हमारा जो लीनियर पीरियड क्वेश्चन का जो फिर आगे वाला लेक्चर देखेंगे। थैंक यू।